हेलो, वेलकम टू एवरीवन माय चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर कराने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना बढ़ जाता है। अगर आप मैट्रिक का तैयारी करना चाह रहे हैं, 85 प्लस नंबर लाना चाह रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है। तो आइए इसका जो बाल गोविंद भगत के बारे में बेसिक डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं। बाल गोविंद भगत क्या है? तो ये एक क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र है। और किसके द्वारा लिखा गया? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, जो बेसिक डिटेल है वो समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आपको समझा देते हैं जो बेसिक डिटेल है। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है गोरे चिट्टे आदमी थे, मझौले कद के आदमी थे, यानी छोटे मोटे आदमी थे। ठीक है, और 60 के ऊपर के थे। ठीक है, देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है ना, 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी कि 60 साल के प्लस उम्र होंगे उनका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक डिटेल है समझा देते हैं। वो जो है ना खंजरी बजाते थे। ठीक है, और खेती बाड़ी के समय में खेती करते थे, धान रोपते थे, यही सब। ठीक है, यह देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला। ठीक है, चलता था। कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलता था उसकी प्रभातियाँ, जो खंजरी वगैरह बजाते थे। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, वीडियो पे बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैट्रिक के लिए उर्दू या नॉन हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मौका बार बार हाथ से जाने ना दे, अभी सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम, वो संगीत भी गाते थे और खंजरी बजाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, इकलौता। ठीक है, वो इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा था। ठीक है, कम अकल वाला था। ठीक है, तो वो कुछ सुस्त और बोधा था। ठीक है, बाल गोविंद, यहाँ देखिए, बाल गोविंद भगत जो है ना उसका बेटा मर जाता है एक दिन। ठीक है, बाल गोविंद भगत यहाँ बाल गोविंद भगत का बेटा इकलौता बेटा था। ठीक है, वह कुछ सुस्त और बोधा था। ठीक है, वह एक दिन मर जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है तो उसको जो है ना अपने पतोहू उसका रोता है, तो वो रोने के बदले चुप होने के लिए बोलता है और खुशी मनाने के लिए बोलता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये देखिए, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ? हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आइए आप बढ़ते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 महीना के आसपास में बचा हुआ है, मान लीजिए 45 दिन बचा हुआ है, इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, 100% सही और एग्जाम में लड़ने वाला। ठीक है, हाँ, तो मेरा फर्स्ट में क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गिरीश थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, बाल गोविंद भगत गिरीश थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह साधु जैसा व्यवहार करते थे। ठीक है, और कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे, और न ही कभी किसी से झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसका मेरा फाइनली आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? ठीक है, तो इसका लिखते हैं आंसर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने
रोने के बदले अपनी पतोहू को खुशी या आनंद मनाने को कहते। ठीक है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने रोने के बदले अपनी पतोहू को आनंद मनाने को कहते और कहते कि इससे आनंद के बात और कौन हो सकता है। ठीक है। उन्होंने बोला कि आत्मा परमात्मा के पास चला गया। ठीक है। और बढ़ते तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत की किस विशेषता को दर्शाता है। मुखाग्नि दिलाना यानी हिंदुओं में जो मरता है उससे आग जो दिलाता है। ठीक है। उसको आग जो जिससे दिलाता है वही बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि अपनी उन्होंने जो है भगत ने जो है ना अपनी पुतोहू से मुखाग्नि दिलवाई। ठीक है। मुखाग्नि अपनी पतोहू से दिलवाई इसमें भगत के महानताएं को दर्शाता है। ठीक है। उनका मानना था कि शादी होने के बाद पति पर सबसे ज़्यादा हक पतोहू को होता है। ठीक है। यानी पत्नी का होता है। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से मुखाग्नि दिलवाई। ठीक है। मेरा ये वीडियो बन चुका है। जो भी आपका समझाना था इसलिए आपका वीडियो बना, इसलिए वीडियो बना है। ठीक है।